आज मैं विशेष आत्मा के प्रति भोग लेके बाबा के पास गई। बाबा को पहले से मंत्रण दिया था। तो बाबा ने ऐसे सभी का भोग स्वीकार किया जो भी पहुंचे हुए थे। ऐसे ही मैं भी बाबा के पास आके भोग रखी। तो बाबा ने कहा हाँ बच्ची आ गई। तो मैंने कहा कि हाँ उस विशेष आत्मा के प्रति आज भोग लेके आए हैं। तो बाबा ने कहा कि हाँ देखो वो भी आपका इंतजार कर रही है। तो बाबा ने जैसे ऐसे करके देखा तो वो आके सामने हंसते हुए बहुत ही योग युक्त रूप में बाबा के सामने आके बैठे। पहले तो बाबा से दृष्टि ले लेकर के खूब शक्ति भरी और जैसे मिल रही थी तो अंदर ही अंदर बाबा से बातें कर रही थी। बाबा भी उनकी सूक्ष्म में जो बात कर रही थी उनको देख देख करके मुस्कुराते जा रहे थे और कह रही थी कि बाबा मैं तो लगन में मगन थी, मेरे मन से तो आपकी याद निकलती नहीं थी, हमेशा याद करती रहती थी। और उस पढ़ाई को भी मैंने बहुत मन से श्रद्धा से प्रेम से मेहनत करके वो पढ़ाई भी की। तो पहले थोड़े अंत के समय में वो संकल्प आया कि बाबा इतना मेहनत किया है तो थोड़ा अभी कुछ समय और रहता। तो बाबा मुस्कुराती जा रहे थे और कहा कि नहीं बच्ची देखो ये तो इस शरीर की आयु पूरी हो चुकी, फिर भी बाबा आपको इतने प्यार से उस बीमारी के समय में भी मैंने बहुत अच्छे अच्छे अनुभव कराए हैं। तो कहा कि हाँ बाबा वो तो मैं देख रही थी और मुझे ये अंदर से प्रेरणा मिल भी रही थी कि मुझे अभी जाना है, जल्दी ही बाबा शायद मुझे ले जाएंगे। तो ऐसा था, फिर भी एक तमन्ना थी कि मैं अपना वो उसका रिजल्ट भी देखूं। तो फिर बाबा ने कहा कि हाँ तो फिर क्या होगा देखा। तो कही कि मैं सूक्ष्म में जो आया था उसको मैंने देख लिया और मन में संतुष्टि हो गई कि मुझे उस मेहनत का फल तो मिल गया है, लेकिन उसका उपभोग अभी इस जन्म में नहीं कर सकती। ऐसे अंदर में प्रेरणाएं बाबा की तरफ से उसको मिल रही थी, पहले से आभास हो रहा था। वो कहा मैंने देख लिया, संतुष्टि हो गई। और फिर बाबा ने उसको बोला कि बच्ची इसकी क्या चिंता करती हो,
ये तो इस लौकिक दुनिया की डिग्रीज हैं, लेकिन बाबा तो तुम्हें देखो विश्व महारानी की बड़ी डिग्री देने को तैयार है। तो वो डिग्री प्राप्त करो, कोई बात नहीं। इस जन्म में स्थूल रूप में वो डिग्री नहीं ली तो देखो तुम अभी किस में भर्ती हुई हो। तो बाबा ने मम्मा के साथ साथ सारी शिव शक्ति सेना दिखाई। उस शिव शक्ति सेना को बहुत सारी बहनें अव्यक्त फरिश्ता रूप में बाबा के सामने इमर्ज हो गई। तो उनको देखते ही फिर बाबा से दृष्टि लेते लेते एकदम उमंग में आ गई कि हाँ हाँ ठीक है, मैं इसी सेना में भर्ती होंगी, इसी में ही मैं उच्च पद प्राप्त करूंगी। जो आप मेरे को देना चाहते हैं, जो मेरे से कार्य लेना चाहते हैं, मैं वही कार्य करूंगी। मैं आपसे भी प्रतिज्ञा करती हूँ, बाबा से कही, कि मैं ऊंच से ऊंच पद प्राप्त करने का पुरुषार्थ करूंगी। तो बाबा ने कहा कि इसीलिए तुमको बहुत बड़ी सेवा के लिए भेज रहे, और वो ऐसी आत्माएं हैं जिनके द्वारा बहुत बड़ी सेवा होने वाली है। तो ऐसी आत्माओं को शक्ति देने के लिए, उनको बाबा के बच्चे बनाने के लिए, उनको भी उच्च पद दिलाने के लिए, उस परिवार का उद्धार करने के लिए तुम्हें ये बहुत बड़ी ड्यूटी दे रहा हूँ। उसके लिए अपने अंदर जो शक्ति भरी है, उस शक्ति के आधार से, ज्ञान बल के आधार से, योग बल के आधार से तुम विजयी बनोगी। ऐसे कहा तो अंदर ही अंदर बाबा का शुक्रिया कर रही थी, लेकिन उनको लौकिक परिवार की भी बीच में याद आई बहुत, कि उनको तो बहुत कष्ट है इस चीज का। लेकिन बाबा ने कहा अच्छा अभी आप क्या समझती हो, तो उनको क्या संदेश देना है। तो बोली कि नहीं, अभी तो मैं आपके पास जब पहुंच गई तो मुझे और क्या चाहिए, मुझे सब कुछ मिल गया। स्थूल रूप में भी जो डिग्री मिली, या जो मेरी मेहनत का फल मिला, वो भी मैंने देख लिया, आपने मुझे दिखा दिया। और भविष्य मेरा क्या है वो भी आपने दिखा दिया। इसलिए मुझे तो डबल खुशी है, और मेरे परिवार को भी यही कहना है कि आप लोग भी सदा खुशी में रहो, दुखी नहीं होना है। बाबा के ज्ञान को अच्छी तरह से समझें और बाबा को निरंतर याद करते रहें। वही हम सब का हमेशा के लिए जीवन साथी है, सहयोगी है, सहारा है। इसलिए बाबा के बताए हुए मार्ग पर चलने से ही सब कुछ की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ भी शांति की प्राप्ति होगी और भविष्य में भी सुख शांति सब कुछ की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए चिंता न करके प्रभु चिंतन करें, आत्मचिंतन करें, ज्ञान का मनन चिंतन करें, तो सारी खुशियां आपके अंदर समा जाएगी। ऐसे बाबा उनको वो सुना रहे थे और वो भी कह रही थी कि ऐसे मेरा संदेश देना कि सदा खुश रहिए, क्योंकि बाबा हमें खुशियां ही देने के लिए आए हैं। इस संसार में शांति और खुशी नहीं है। अच्छे अच्छे लोगों की भी
खुशी छिन जाती है कोई न कोई कारण से, कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार। इसलिए सदा काल की खुशी प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते रहें। बाकी सबको बहुत बहुत स्नेह भरी याद दी। कहा कि मैं बाबा के पास पहुंच करके पहले तो मुझे जब शरीर नहीं छोड़ा था तो चिंतन चल रहा था बहुत, परंतु जैसे मैंने अंत के समय बाबा को बहुत याद किया और बाबा मेरे सामने ऐसे हाथ करके आके खड़े हो गए तो मेरी सारी चिंताएं मिट गई और मैं बाबा के पास इधर चली आई। अब मेरी सारी चिंताएं मिट गई हैं। आप भी अभी कोई चिंता न करके बस प्रभु चिंतन करते रहिए, बाबा आपकी सब आशाएं पूरी करते रहेंगे। ऐसा कह कि बाबा ने भी सबको बहुत बहुत याद प्यार दिया। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम सब ने परम आदरणीय बड़देवी के मुख आरविंद से बाबा का भेजा हुआ उस विशेष, उस महान आत्मा के लिए हम सभी ने संदेश सुना। वो आत्मा कितनी सौभाग्यशाली है जिसको भोग खिलाने के लिए स्वयं भगवान और ऐसे महारथी परम आदरणीय बड़देवी जी ने उस आत्मा को भोग खिलाया। तो ऐसे महान आत्माओं को बहुत सारी दुआएं हैं। साथ ही साथ कई लोगों के भोग में हर जगह से लोग नहीं आते, लेकिन हमारे बीच में जो परम आदरणीय दीदी के हैंड्स हैं, अलग अलग सेंटर्स की सेंटर इंचार्ज दीदियां आई हुई हैं आज के दिन में, और हर जगह से जो बनारस जोन की सीनियर्स दीदियां हैं सभी लोग आई हैं। तो उस आत्मा के प्रति कितनी दुआएं, कितनी शुभ भावना है। हम सभी ब्रह्मावत्स तो दे ही रहे हैं, साथ ही साथ हमारे सेंटर्स के या जोन के सीनियर्स वरिष्ठ दीदियां हैं, वो लोग भी आए हुए हैं उसको पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए। तो इस महान आत्मा को तो मानना पड़ेगा, उसका बहुत सौभाग्य है। कितने सारे ब्रह्मावत्स ब्रह्मा भोजन खाएंगे, बाबा का लगा हुआ भोजन, बाबा का ज्ञान, बाबा की याद में बना हुआ भोजन, दीदी द्वारा मिला हुआ संदेश। तो सच में वो आत्मा अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही है कि सच में मेरा परम सौभाग्य है कि मैं ऐसे ब्राह्मण कुल में मेरा अलौकिक जन्म हुआ। तो अभी हम बड़े भैया से अनुरोध करते हैं, कृपया आप मंच पे आकर उस महान आत्मा के लिए 2 शब्द रखें। उसके पश्चात हम सभी पुष्पांजलि करेंगे, सेंटर निवासी भाई बहने, और साथ ही साथ जो हमारे सेंटर की दीदियां आई हैं, सीनियर दीदियां, वो लोग भी पुष्पांजलि करेंगे। ओम शांति। सबसे पहले हम सबकी अति स्नेही बाबा की लाडली नए नए इस आध्यात्मिक बगिया के फूल जो अभी वर्तमान में हम सभी के बीच नहीं है, रुचि बहन को व्यक्तिगत तरफ से और संस्था के संपूर्ण दीदियां, भाई और संपूर्ण उपस्थित आप सभी की तरफ से दिल से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देखिए, हर एक आत्मा का अपना अपना एक जाने का तरीका होता है, बहाना होते हैं, क्योंकि इस दुनिया में आने के बाद हर किसी ने वापसी की टिकट, कंफर्म टिकट उसी समय कटा के आया होता है। जाने के भले कोई भी बहाने हो, बहुत बार हम सुनते हैं कभी कोई बीमारी कुछ नहीं थी, अचानक कुछ ऐसा हो गया। कभी ये सुनने को मिलता है कभी कुछ दवाइयां नहीं ली, लेकिन थोड़ी सी कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई, ट्रीटमेंट के चक्कर में और ज्यादा तबीयत खराब हो गई और जाने का कारण बना। ये सब हमें बाबा ने बताया कि एक कार्मिक अकाउंट है,
जब अकाउंट पूरा हो जाता है तो कोई ना कोई बहाने जाने के लिए चाहिए होता है। एक तरफ हम उस आत्मा को दिल से दुआओं भरी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस बात की हमें खुशी है कि स्वयं भगवान उस आत्मा को अपने पास इमर्ज करके दीदी जी के द्वारा यहाँ जो हम सभी ने मिल करके भोग अर्पित किया वो स्वीकार करके अपनी भावनाओं को हम सभी के बीच उस आत्मा ने रखा। और साथ ही साथ बाबा ने उस आत्मा के प्रति कितनी ऊंची भावनाएं बाबा की थी, बाबा ने क्या कह दिया, मैं तो सुन के बहुत मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। बाबा ने कहा बच्ची का इस जन्म का समय पूरा हो गया था, अगले जन्म में जाके विश्व सेवा करने के लिए विश्व सेवार्थ बच्चे का जाना हुआ। ये छोटी मोटी बात नहीं है। ये कौन कह रहा है? किसका संदेश था ये? धन्य हैं हम सभी ऐसे महान तपस्वी जो पिछले 65 सालों से तपस्यारत साधनारत बाल ब्रह्मचारिणी तपस्विनी दीदी की मुखार बिंद से स्वयं भगवान के संदेश हम सुन रहे हैं। कितने हम सौभाग्यशाली हैं। उस आत्मा को दिल से श्रद्धांजलि के साथ साथ बहुत सारी दुआएं निकल रही हैं। सच में बाबा ने 2 साल पहले उस आत्मा का सिलेक्शन किया। 2 साल पहले सिलेक्शन करने के बाद इतने शॉर्ट टाइम में वो आत्मा एक बहुत बड़ी अरमान लेकर के आगे की सेवा योजना बना करके उस सेवा योजना में जाने के लिए बाबा के पास पहुंची और बाबा उसके ऊपर पूरा शक्ति भर के सेवार्थ बाबा भेज रहा है। सच में महान इस अर्थ में भी है। शरीर छूटने के बाद एक दिन हम लोग कुछ बहनें और हम लोग मिल करके घर में मिलने के लिए जाना हुआ। हाँ, मुझे पता चला रुचि बहन के पिताजी खुद में बता रहे थे, पैसर ने कहा कि जाते जाते भी वो आत्मा सबको रोने से मना करके गई। किसी की आंखों में आंसू देखना नहीं चाहती थी। वो भले बोल नहीं पा रही थी, इशारों से बोलती थी कि नहीं, ये नहीं करना है। ये साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ये कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि उस आत्मा के अंदर आध्यात्मिक शक्ति बहुत थी। ये आध्यात्मिकता का परिचय था। ऐसा परिचय दे करके सबको अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से ये संदेश देती हुई वो आत्मा गई है। और आज 100% ये कन्फर्म हो गया कि उस आत्मा को बाबा ने भी सर्टिफिकेट दे दिया कि बच्ची क्या करेगी? विश्व महारानी बनने की सेवा करेगी। ये साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए उस आत्मा को हम सभी को पुष्पांजलि अर्पित करने के समय हम भी अपने अपने स्तर से यही योगदान देंगे कि ये बाबा जो आत्मा कम उम्र में इस शरीर के द्वारा मुक्त होकर के दूसरा शरीर उस आत्मा ने धारण किया है, उस आत्मा को सुख और शांति हमेशा हमेशा के लिए मिले। बस इस कामना के साथ हम सच्चे दिल से उस आत्मा को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः रुचि बहन को दिल से दुआओं भरी सच्ची श्रद्धांजलि। ओम शांति। अभी श्रद्धांजलि के लिए आगे आएंगे, लेकिन सबसे पहले परमादरणीय बड़ी दीदी जी से अनुरोध करते हैं, आप कृपया आकर यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित करें।